आयुष वेलनेस का ये शेयर 180 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 250 से ऊपर पहुंचा था ये स्टॉक, तब से यहाँ पर लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं। मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर ही लिया होगा, क्योंकि वो नए हैं, पता नहीं है कि कैसे एनालाइज करना है। क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही, देखा जाए तो इसका फंडामेंटल कुछ भी कंप्लीट नहीं है। फिर भी स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा था। बहुत दिनों से, 1 महीने से तो लगातार अपर सर्किट ही लग रहे थे। लेकिन पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ पर देखिए, ये प्राइस 18 जुलाई, उसके बाद लोअर सर्किट ही लग रहे हैं। तो देखिए तेजी से प्राइस बढ़ती है अपर सर्किट लगाते हुए, फिर लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस कम भी होती है। तो यहाँ पर यह पंपिंग डंप है। तो मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पर पंपिंग डंप ही चल रहा है। इसके अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो लॉस ही हो जाएगा। और आखिर देखिए, जिसने भी पैसा लगाया है उनका अब सेल नहीं हो रहा। तो देखिए सेल होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है सेल करना, क्योंकि यहाँ पर लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग हो ही रही है। तो देख लीजिए बाइंग के ऑर्डर कितने हैं, 0, कुछ भी यहाँ पर बाई हो ही नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पर सेल ही हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ऑपरेटर्स अब सेल करना शुरू कर दिया है। मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी उस टाइम बाइंग चल रही थी रिटेल और ऑपरेटर्स के द्वारा। अब ऑपरेटर्स यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं लाखों की क्वांटिटी में। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए बनाई है कि जो रिटेल के नए इन्वेस्टर हैं उनको लॉस ना हो ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर जहाँ पर पंपिंग डंप होता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर लगा है। देखिए 19 लाख क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग में है। तो देखिए जो नए इन्वेस्टर है वो तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी क्वांटिटी कोई छोटा इन्वेस्टर कभी भी नहीं बाई कर सकता या सेल कर सकता भी नहीं। देखिए कोई छोटा इन्वेस्टर इतने क्वांटिटी सेल ही नहीं कर सकता। ये ऑपरेटर से जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, कितने करोड़, देखिए यहाँ पर मार्केट कैप इसकी 900 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे लोअर सर्किट लगेगा मार्केट कैप कम होती हुई दिखेगी, और इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो देखिए अभी सेल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई बायर्स है ही नहीं। अगर कोई गलती से बाय कर लेगा तो उसका पैसा भी यहाँ पर फंस ही जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल तो पूरा नेगेटिव ही है। देखिए यहाँ पर ये जो मार्केट कैप है यही नेगेटिव है। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस कम होगी, देखना ये स्टॉक की प्राइस जैसे जैसे कम होगी मार्केट कैप भी कम होती हुई दिखेगी। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर डेप्थ है। और ये कंपनी काम क्या करती है, हेल्थ सेक्टर से है, सिर्फ व्यापार ही करती है। तो यहाँ पर आरओई ये भी नेगेटिव, ईपीएस भी नेगेटिव। लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और फेस वैल्यू 1 रुपये, तो फंडामेंटल तो नेगेटिव है। तो इसका फाइनेंशियल को देखें तो यह देखिए रेवेन्यू क्वार्टरली जनरेट अच्छा किया है, प्रॉफिट दिखेगा आपको कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर देखिए लॉस कितना है, 2 करोड़ का लॉस। उसके बाद देखिए प्रॉफिट 57 लाख का ही प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितना है, 2024 का प्रॉफिट 57 लाख का ही प्रॉफिट है। मतलब कि कंपनी ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पब्लिक मतलब कि रिटेल की ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 100%। तो अगर लॉस होगा तो किसको होगा, सिर्फ नए इन्वेस्टर हैं उनको ही लॉस होगा, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर है वही उनको ही लॉस होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और नए इन्वेस्टर
इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और जो रिटेल के इन्वेस्टर होते हैं वो भी इसके अंदर ही होते हैं, और म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर किसी एक्सपर्ट ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। समझ लीजिए DII, FII म्यूचुअल फंड वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिक ने ही इन्वेस्ट किया, तो लॉस किसको होगा? पब्लिक को। और पब्लिक के जो इन्वेस्टर है उनके अंदर ही होते हैं ऑपरेटर्स, जिनके पास 500 करोड़ या 1000 करोड़ भी हो सकते हैं। वो लोग ये मार्केट कैप को सबसे पहले देखते हैं, अगर कम मार्केट कैप है तो उसके अंदर ही ऐसे ही लाखों की क्वांटिटी में बाय करके अपर सर्किट लगाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी ही। तो यही एक कारण है जिसके कारण नए इन्वेस्टर है उनको लॉस होता है पंपिंग डंप के अंदर। तो देखिए यहाँ पर इनके पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं। ये तो अब प्राइस बढ़ी, लेकिन पहले भी देखना जरूरी था। 2021 में अगर एनालिसिस कंप्लीट करोगे तो लॉस नहीं होगा। देखिए वीडियो को पूरा देखिए। 2021 में 82 लाख, उसके बाद देखिए 2022 में 31 लाख। अब 31 लाख में 4 BHK का घर भी बड़ी सिटीज के अंदर नहीं मिलता है। तो ये कंपनी के नॉन करंट एसेट्स है। अब ये नॉन करंट एसेट्स क्या है, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। कंपनी के अंदर जो पंखा चलता है, सीलिंग फैन, वो पंखा भी नॉन करंट एसेट्स में ही आता है। इतना ही नहीं, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी के दरवाजे, अगर जमीन है तो जमीन भी, ये सब कुछ नॉन करंट एसेट्स में आता है। तो इनके पास सिर्फ 31 लाख के ही है। इतना तो कोई बड़ी सिटीज के अंदर दुकान में इतना तो सामान होगा। तो क्या देखकर इन्वेस्ट किया होगा? जो नए इन्वेस्टर है उनको ये पता नहीं होता, इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और सेल करना बहुत ही मुश्किल, और वॉल्यूम कम हो चुका है। तो ये स्टॉक बहुत रिस्की है। अगर किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आयुष वेलनेस का स्टॉक बहुत ही, देखिए इसका कुछ भी, इसका फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल नेगेटिव है, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग है ही नहीं, तो ये स्टॉक नेगेटिव है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।